बाजू यीशु किसे और तो न गल है, तू ही मेरा बल है, तू ही अजगल है, तेरे बाजू यीशु किसे और तो न गल है, तू ही मेरा बल। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियाएं, धन्यवाद करें परमेश्वर का। खुदावन तेरी पवित्र प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में परमेश्वर तू बड़ी सामर्थ्य के साथ अपने लोगों को छूता और ब्लेस करता परमेश्वर। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं परमेश्वर। तू बड़े बड़ी सामर्थ्य के काम करता परमेश्वर, बड़े बड़े मिरेकल चमत्कार करता परमेश्वर। तुम्हारे जीवनों से दुखों को दूर करके परमेश्वर हमें ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी बड़ी दया के लिए। खुदावन तू सच में एकमात्र जीवित परमेश्वर है खुदावन, और खुदावन तू अपनी जीवित सामर्थ्य को हमारे जीवनों में शो करता, दिखाता है, सिद्ध करता है परमेश्वर। तेरे बड़े कामों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावन मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, आज जितनी भी कलीसियां हमारे बीच में हैं, जितनी भी कलीसियां ब्रांचेस में ऑनलाइन जुड़ी है खुदावन, तेरी पवित्र सामर्थ्य एक एक जन को छुएगी परमेश्वर, और इनके बीच से हर तरह के रोग को, दुख को, हर तरह की शर्मिंदगी, नाम धराई को तू खत्म करेगा परमेश्वर। हे खुदावन तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है खुदावन, और तू हमारे बीच से रोगों को दूर करता खुदावन। तू हमारे अन्न जल पर तू बारिश करता परमेश्वर। तू हमारा धन्य परमेश्वर, बड़ा सामर्थी परमेश्वर, तू हमारा महिमा में ग्लोरियस परमेश्वर, तू हमारा महान परमेश्वर, एकमात्र जीवित परमेश्वर है। हे खुदावंद आज जितने भी रूह और सच्चाई के साथ आराधना करते हैं, एक मन होकर, पापों से अलग होकर, तौबा करके, मन फिरा के, हे परमेश्वर तेरे करीब आएंगे खुदावंद। तेरा आत्मा उन लोगों को छुएगा और उन लोगों को ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद यीशु, तारीफ करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो सभी क्रिश्चियन आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। मैं प्रभु की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य सिद्ध करेगा। प्रभु आपके जीवन में योजनाओं को साबित करेगा। हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जिस तरह से वचन कहता है कि नूह के समय पर पूरी पृथ्वी कहते बिगड़ चुकी थी, सभी और पाप थे, बुराई में फंसे थे लोग, वे विचार में, अडल्टरी में फंसे थे, परमेश्वर को छोड़ अन्यों की उपासना करने लगे थे। पूरी पृथ्वी बिगड़ चुकी थी, उपद्रव मचा हुआ था, और परमेश्वर के सामने पूरी पृथ्वी को नष्ट करने का प्रश्न कहते आ पहुंचा। उस समय पर परमेश्वर ने जब नूह को देखा तो नूह परमेश्वर की दृष्टि में भला, खरा, सच्चाई से चलने वाला, सिद्ध पुरुष, धर्मी, परमेश्वर के संग संग चलने वाला पाया गया, और परमेश्वर ने उस पर अपनी योजनाओं को जाहिर किया। परमेश्वर ने अपने प्लान को उस पर जाहिर किया कि तू गुपेर की लकड़ी का एक जहाज बना। परमेश्वर ने पूरी दुनिया में से केवल नूह पर अपनी उस योजना, उस आइडिया को खुदा ने उस पर जाहिर किया, और उस आइडिया के द्वारा, उस योजना के द्वारा परमेश्वर ने नूह को उसके पूरे घराने समेत बचाया। हालेलुया। आज हम कहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी योजनाओं को सिद्ध कर खुदावन, अपने गहरे भेदों को मुझ पर जाहिर कर परमेश्वर, मुझसे बात कर खुदावन। लेकिन हम उन दुनिया की तरह, उन लोगों की तरह यदि अभी भी पाप में फंसे, बुराई में फंसे, पाप से अलग नहीं हुए, केवल परमेश्वर की उपासना नहीं करते, यदि पूरी तरह से पाप से अलग होकर उन हत्याओं से, उन सुसाइडल स्पिरिट से, उन क्रूर पापों से, निंदा, चोरी, चुगली से, रिश्वत से अगर अलग नहीं हुए, तो फिर परमेश्वर किस तरह से नूह की तरह आपसे बात करे। परमेश्वर तो आरंभ से एक सा रहने वाला परमेश्वर है। उस समय के लोगों में से नूह ने कोई स्पेशल कोर्स तो किया नहीं, जस्ट वो परमेश्वर के वचन पर चलता रहा। और वचन कहता उस समय तो बाइबल, परमेश्वर का जीवित वचन भी अभी तक नहीं आया था। उस समय तो जस्ट उसने परमेश्वर की वाणी को सुना था, परमेश्वर की आवाज को सुना। और वचन कहता विश्वास ही से नूह ने बिना कुछ दिखाई पड़े, कि कुछ भी प्रभु ने ट्रेलर नहीं दिखाया था किस तरह से जल प्रलय आएगी, ऐसा ऐसा होगा, सब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सब मर जाएंगे, लेकिन मैं तुझे बचाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ वाणी पहुंची, प्रभु की आवाज उसके कानों में पहुंची। परमेश्वर ने सिर्फ उससे बात की, यहोवा ने बात की कि तू एक नाव बना, एक जहाज बना, और उसमें तू अपने घराने समेत चला जा, इस तरह से मैं तुझे बचाऊंगा। विश्वास ही से नूह ने परमेश्वर की बात जो दिखाई नहीं पड़ती थी उस पर विश्वास किया, और आज्ञाकारिता के साथ जो परमेश्वर ने कहा सेम उसी तरह से अपने बचाव के लिए नाव को, जहाज को बनाया। हालेलुया।
और आज आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है। आज आपके पास प्रभु की बड़ी सामर्थ्य है। आज आपके पास पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजा, आपके अंदर वास करता है। आज आपके पास प्रभु का जीवित वचन, जीवित घर है। आपके पास अभी सामर्थ्य से भरने के लिए और विश्वास करने के लिए हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमनीज हैं जो आप सुनते हैं। हालेलुया। तो यदि उस समय केवल आवाज सुनकर, नूह कहते हैं कि पाप से, बुराई से अलग रहकर परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर के कहने के अनुसार आज्ञाकारिता के साथ उस जहाज को बना सकता है, तो आज हम हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमनीज को सुनकर विश्वास में क्यों नहीं खड़े होंगे, क्यों करना खड़े होंगे। हालेलुया। आज हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे बात करें। परमेश्वर ने कहा कि नूह ने अपने आप, अपने मन के अनुसार, उसने अपनी मर्जी से उसने जहाज नहीं बनाया। परमेश्वर ने अपना आइडिया, अपनी योजना, अपना प्लान नूह पर जाहिर किया कि किस तरह से तू बचाया जाएगा। हालेलुया। यदि हम पढ़ें परमेश्वर के वचन, नीति वचन 18 उसकी 10 में लिखा कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर सब ट्रेजेडीज, सब दुर्घटनाओं से, सब विपत्तियों से, सभी कठिनाइयों से बचता है। तो जिस तरह से कहते हैं कि नूह परमेश्वर में बना रहा, वो खरा मन के साथ बुराई से दूर रहकर परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उस समय के लोगों की तरह क्रूर पापों में, व्यभिचार में, बुराई में, अन्यों की उपासना में परमेश्वर को छोड़ और पार्टीज, फंक्शंस में, डांस में, इन चीज़ों में, वीडियोस में, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। परमेश्वर को अपना क्या कहा, दृढ़ गढ़ माना। यहोवा का नाम क्या दृढ़ गढ़ है। यहोवा को अपने दृढ़ गढ़ माना और सारी विपत्तियों से, उस जल प्रलय से, उस ट्रेजेडी से, उस विपत्ति, भारी विपत्ति से वो उसके घराने समेत बचाया गया। हालेलुया। किसके कारण? नूह के विश्वास के कारण उसका पूरा घराना बचाया गया। तो यदि आज आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो कि विश्वास में नहीं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मसीह में कि आप उसे परमेश्वर के विषय में, प्रभु के बड़े कामों के विषय में, प्रभु के जीवित सामर्थ्य के विषय में लगातार उसे बताएं और उसे विश्वास में लेकर आएं, ताकि नूह के साथ साथ जैसे उसका घराना, उसका परिवार, टोटल 8 लोग बचाए गए, उसके 3 बेटे, 3 बहुएं, उसकी वाइफ भी बचाई गई। तो उसी तरह से परमेश्वर आपके परिवारों में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध कर सके और बड़ी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर आपको सुरक्षा दे सके। हालेलुया। आप चाहते हैं ना कि परमेश्वर जाहिर करे मुझ पर, बड़े भेदों को प्रभु मुझ पर जाहिर करे। वचन कहता है कि नूह पर परमेश्वर ने अपनी योजना को जाहिर किया। और वो क्यों जाहिर किया? क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पाया गया। वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप से अलग रहकर प्रभु के साथ साथ चलने वाला, खरा मन वाला व्यक्ति पाया गया। आज जितनी भी कलीसिया मेरे साथ हैं, मेरा विश्वास है प्रभु का आत्मा आपके जीवन में कार्य करे। आज जितनी भी परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में है, जिस तरह से नूह कहते हैं उस जहाज में बचाया गया, उस जहाज में वो बचा रहा। बाहर लोग मर रहे थे, डूब रहे थे, पानी के कारण मर रहे थे, लेकिन वो जहाज में बचा रहा अपने परिवार समेत। उसी तरह से आप परमेश्वर के पवित्र घर में हैं और परमेश्वर मसीह में आप सुरक्षित हैं। यदि आपने मसीह को पहन लिया है, प्रभु के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और उस पर मनन करते, उसके अनुसार चलते हैं, सेम उसी तरह से परमेश्वर सुरक्षा देगा। आपके आसपास चाहे कैसा भी माहौल, कैसी भी विपत्तियां, कैसी भी महामारियां, कैसी भी बीमारियां, कैसा भी शत्रु के अटैक से विरोध क्यों ना हो, उसी तरह से नूह की तरह परमेश्वर आपको बचा के रखेगा, आपके परिवारों को बचाएगा। परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें रहकर सब विपत्तियों से, सब दुर्घटनाओं से, सारी ट्रेजेडी से, सारी बैड न्यूज से, सारे एक्सीडेंट से बच जाता है। सो आज समय है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, अक्टूबर मंथ, नवंबर में आपको स्पेशली कहा गया कि प्रभु के ज़्यादा करीब रहें, परमेश्वर के ज़्यादा निकट रहें। सो जितनी भी कलीसियां आज प्रभु के साथ जुड़ी हैं, आपने अपने बड़े विश्वास को दिखाया। आप विश्वास से प्रभु के निकट हैं, आज प्रभु के घर में हैं, ब्रांचेस में हैं। प्रभु आपके साथ, आपको ब्लेस करेगा, आपके परिवारों को परमेश्वर सुरक्षा देगा प्रभु यीशु मसीह में। नूह और उसका परिवार उस जहाज में बचे, हम उस आत्मिक जहाज मसीह में बचेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सभी कलीसियां अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। मेरा विश्वास है कि भेंट जो है, ऑफरिंग्स जो हैं, वो मनुष्य के लिए मार्गों को खोल देती है। आपकी ऑफरिंग्स, आपकी भेंटें क्या करती हैं?
मार्गों को खोल देती, वेज को ओपन करती हैं, बंद रास्तों को खोलती हैं, स्वर्गीय रास्तों को खोलती हैं और बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। गरीबी के श्रापों से खत्म करके, उन कर्सेस को खत्म करके, कमी और घटी को खत्म करके परमेश्वर बड़े लोगों के सामने, यानी कि परमेश्वर आपकी सोसाइटी को, आपके रहन सहन को, आपकी चाल ढाल को, आपकी सोचने समझने की क्षमता को, आपकी योग्यता को बढ़ाता है, आपको ऊंचा करता है, बड़े लोगों के सामने बिठाता, यानी कि आपका लाइफ पूरी तरह से खुदावंद परिवर्तित कर देता, ऊंचा करता है। भेंट के वजह से, भेंट मनुष्य के लिए कहते मार्गों को खोल देती है। सो जितनी भी कलीसियां हैं आज अपने टाइट को बो रहे हैं, अपने हाथों में उठाएं। जितनी कलीसियां हैं अपनी ऑफरिंग्स को बोना चाहती हैं, धन्यवाद की भेंटों को अपने हाथों में उठाएं। धन्यवाद यीशु, अपने हाथों में उठाएं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं सभी कलीसियां के लिए। प्रभु जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि भेंटें ऑफरिंग्स सारे मार्गों को खोलती परमेश्वर, वो आशीषों के मार्ग तू खोलेगा परमेश्वर। वो शैतान ने जो ब्लेसिंग्स के, ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स के, स्वर्गीय आशीषों के जो दरवाजे बंद किए परमेश्वर, तो उन दरवाजों को खोलेगा खुदाबंद। हे परमेश्वर, जिसे तू खोले, जिस दरवाजे को तू खोले, उसे कोई भी शैतान, कोई भी शत्रु, कोई भी कमी घटी, कोई श्राप उसे बंद नहीं कर सकता। हे परमेश्वर, आज जितने बोते हैं भेंट मार्गों को खोलती, प्रभु तेरा वचन पूरा हो। हे परमेश्वर, तेरा वचन इनके जीवनों में पूरा हो परमेश्वर। वो आत्मिक, वो सामर्थी, वो स्वर्गीय हेवनली ब्लेसिंग्स के दरवाजों को, मार्गों को खोल दे खुदावंद। हे परमेश्वर, बड़ी टेस्टमनीज के दरवाजों को खोल दे परमेश्वर। वो बड़ी सामर्थ्य, बड़ी ग्रेस, अनुग्रह के दरवाजों को खोल दे परमेश्वर। इनकी भेंट आज इनके जीवनों में कार्य करे, इनकी भेंट इनके लिए बात करे खुदाबंद। इनकी भेंट इनके बंद आशीषों के दरवाजों को, बंद टेस्टमनीज के दरवाजों को खोले परमेश्वर। एक एक जन को ब्लेस करें, इनके परिवारों को ब्लेस करें। तेरी सुरक्षा इनके जीवनों में बनी रहे परमेश्वर। सभी ब्रांचेस को भी मैं ब्लेस घोषित करती हूँ, आशीषित घोषित करती हूँ। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह। अपने टाइट को हाथों में उठाएं। धन्यवाद यीशु। पिता तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसे घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि के ऊपर नष्ट न करेंगे। प्रभु तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवनों में पूरा हो सके प्रभु। हे परमेश्वर, हम वचन से भी बढ़कर, इस वाचा से भी बढ़कर प्रभु तुझसे प्रेम करते हैं, तेरी आज्ञाओं को मानते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है जो तुझसे प्रेम करते हुए तेरी विधियों, तेरी आज्ञाओं को मानते हैं और तू उनके जीवनों में 1000 पीढ़ी तक उन्हें तू प्रसन्न करता है, 1000 पीढ़ी तक उनके जीवनों में कार्य करता है। सो परमेश्वर, जिस तरह से नूह के साथ साथ उसके परिवार को बचाया इनके बोने के द्वारा, प्रभु तेरी सामर्थ्य, तेरी ग्रेस, तेरी फेवर परमेश्वर इनके बच्चों के जीवन में भी हो। तेरी सुरक्षा इनके परिवारों में हो परमेश्वर। फजूल खर्चियों को तो इनके लाइफ से छिड़के, कमी घटी गरीबी की स्पिरिट को इनके जीवनों से छिड़के, फेलियर की स्पिरिट को इनके जीवनों से छिड़के प्रभु, और इन्हें ऊंचा करे परमेश्वर। जिस तरह से वो नाव, वो नूह का जहाज, जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता गया, वो जहाज भी सेम उसी तरह से ऊंचे स्तर पर बढ़ता गया खुदावंद। वो डूबा नहीं, बढ़ता ही गया। उसी तरह से परमेश्वर इन्हें ब्लेस करें। कोई भी विपत्तियां, कठिनाइयां, कोई भी प्रॉब्लम, दुर्घटनाएं, ट्रेजेडीज, एक्सीडेंट्स, बैड न्यूज इनके जीवन को नीचे ना कर सके, डुबो ना सके प्रभु। इन्हें ऊंचा उठाएं, इनके जीवनों में बड़े लोगों के सामने पहुंचाएं, इनके मार्गों को खोले परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो सभी लगातार प्रेयर करते हुए, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हुए लगातार बीजों को बोएं। मेरा विश्वास है जो भी आप बोते प्रभु के कामों के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए बोते हैं, आपका बोया गया पूरी तरह से पवित्र है। और पवित्र चीजें जो प्रभु को चढ़ाई जाती हैं उसे कोई भी मनुष्य छू नहीं सकता। सो आपका बोया गया सेम ऐसे ही जैसे बोएंगे ऐसे ही प्रभु के कामों में लग जाएगा। और मैं कभी भी आपकी ऑफरिंग को देखती तक नहीं हूँ। जब से मेरी शादी हुई है मैंने आपकी ऑफरिंग को कभी भी नहीं देखा। आपकी ऑफरिंग इसी तरह से सेम फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगी और वहां से प्रभु के कार्यों में लग जाएगी। हालेलुया। सो सच में ये हमारे लिए एक बड़ी धन्य बात है कि प्रभु ने ऐसा विजन हमें दिया कि हमारा एक एक रुपया, एक एक बोया गया पैसा प्रभु के कामों में लग रहा है। सो सभी जन पूरे मन से, सच्चाई से, खरे मन के साथ प्रभु के कामों के लिए बोए। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु।
वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपनी सीड को अपने हाथों में निकाल लें, और जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें आपने अपने कमाई के 10वें हिस्से को जो लाल रंग की बाल्टियों में आपने डालते जाना है, और अपनी ऑफरिंग को अपने नीले रंग की बाल्टियों में डालते जाना है, अपने हदिया, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को। और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा आप जरूर बने। स्पेशल अपने बड़े सीड को बोने के लिए जरूर आगे आए। पुलपिट के राइट हैंड साइड भाइयों के सेक्शन के बिल्कुल आगे टीम बैठ चुकी है, टेबल्स लग चुके हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। आज अपने दिल को खोलें और परमेश्वर के कामों के लिए अपने स्पेशल, अपने बेस्ट सीड को परमेश्वर के जीवित कामों के लिए बोते जाएं, ताकि सुसमाचार का काम, चर्च भवन के निर्माण का काम और भी तेजी के साथ हो सके। और जब आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनते हैं तो आपका बोया का बीज 100% वो सुसमाचार के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। और जो आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के लिए सीड बोते हैं उसके बदले में आपको जो मैगजीन है सनातन परमेश्वर कौन है वो आपको दी जाती है। तो उन मैगजीन्स को आप लोगों में फ्री सुसमाचार के रूप में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि चर्च टीम की तरफ से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो आप सिर्फ आगे आकर अपने बड़े सीड को बोएं और उन मैगजीन को साथ रखे हुए बॉक्स में डाल के चले जाएं, तो चर्च टीम की तरफ से वो मैगजीन्स जो हैं वो फ्री में लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। तो अपने बेस्ट बीज को आपने आज बोना है। अपने दिल को खोलें, पुलपिट के राइट हैंड साइड आएँ, मेन हेड चर्च में और सभी चर्च की ब्रांचेस में पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स वहाँ पे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, आप अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें, वहीं पर ही अपने एक हाथ को आपने ऊंचा करके हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और जो लोग यूपीआई मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्यूआर कोड्स को स्कैन करके, जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, जीपे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, बैंक्स के क्यूआर कोड्स को स्कैन करें, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को ऑनलाइन तरीके से आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। तो ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है, तो इसको इस्तेमाल करें और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन मीडियम के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। और आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए आप आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के थ्रू भी अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आपकी पूरी टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं। तो इन बैंक अकाउंट्स के ज़रिए आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेज सकते हैं। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइथ है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। मोबाइल एप्लीकेशंस का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो यूपीआई जो क्यूआर कोड है उसको अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आप चर्च में भेज सकते हैं। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी, जिस तरह पुलपिट के राइट हैंड साइड मेन हेड चर्च में टेबल्स लगे हैं, ब्रांचेस में भी इसी तरह से स्पेशल सीड को बोने के लिए टेबल्स लगे हैं। तो आगे आकर अपने बेस्ट सीड को निकालें आज परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए। और आप संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं। संडे, थर्सडे यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी किसी भी दिन, किसी भी समय चर्च ऑफिस में आके आप अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आ सकते हैं, अपनी ऑफरिंग को बोने के लिए आ सकते हैं, अपने टाइथ को डालने के लिए आ सकते हैं, या स्पेशल सीड बोने के लिए या पार्टनरशिप लेने के लिए भी आप आ सकते हैं। और आप जानते हैं कि नेक्स्ट वीक जो बड़ी मीटिंग्स हैं, 7 नवंबर और 10 नवंबर की मीटिंग्स हैं, उनके जो पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, उन पैम्फलेट्स को आपने रिसीव करना है, 3-3, 4-4, 5-5 जितना आप चाहते हैं, ताकि आप लोगों को सुसमाचार के तौर के ऊपर ये पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अगर आप इससे भी ज़्यादा चाहते हैं तो पंडाल के बिल्कुल लास्ट में जो एक सुसमाचार के लिए एक फ्लेक्स बोर्ड लगा है, वहाँ पे टीम बैठी हुई है, तो मीटिंग के बाद आप वहाँ से भी जो एक्स्ट्रा आप पैम्फलेट्स लेना चाहते हैं वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और लोगों को आपने इवेंजलिज्म के तौर पे आपने इन पैम्फलेट्स को लोगों तक पहुँचाते जाना है और उनको इनवाइट करना है। 7 और 10 नवंबर की 2 बड़ी मीटिंग्स, नेक्स्ट वीक जो बड़ी मीटिंग्स हैं उसके लिए आप लोगों को इनवाइट करेंगे और आप भी अपने परिवारों के साथ परमेश्वर के घर में होंगे। और इस बड़ी मीटिंग में जो थर्सडे को है, सिर्फ थर्सडे मीटिंग के दौरान जो है प्रेयर माउंटेन के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। तो आप अपने परिवार
अपने लोगों समेत हम चर्च में होंगे। थर्सडे को ही ये काम होगा और ये साल में एक ही बार ये मीटिंग ऐसी आती है जिसमें आप प्रेयर माउंटेन के लिए अपने फॉर्म को फिल करते हैं। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, हाथों में ऑफरिंग टाइट है, तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं यदि आपके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, ताकि वॉलंटियर्स दूर से आपको देखें, आपके हाथों को हिलता हुआ और आप तक पहुंच सकें। अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ,